कैसे हो? एकदम एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू, आज आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। कैसे हो? नमस्कार। जी कैसे हो? बिल्कुल ठीक। नमस्कार मैडम, क्या हाल है आपका? बस एकदम बढ़िया हूँ। बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहे बहुत दिनों बाद पोलैंड में आपसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद अब हो रही है। हैं। जी 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 अब आपका कनाडा का वर्चुअल दर्शन हो रहा है। स्वयं आना था, लेकिन अब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण वर्चुअल करना पड़ता है। जी, कैसे हैं आप? सब बिल्कुल ठीक। यहाँ पे तो बहुत अच्छा मौसम है, इंडिया की तरह अच्छा, गर्म मौसम है। बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। आपका नाम जी आया तो मुझे साल के बाद मिलने का होगा, 2 साल के बाद। बहुत जी अच्छा। जी जी। विपुल जी शुरू करें। हाँ जी, शुरू करें। सुनागा तो आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो। Yes, we have started recording and live streaming as well. ठीक है। आज का जो वेबिनार है वो हम 2 लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। सो वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ कैनेडा इंडिया इनसाइड, वीकली टॉक शो एंड वेबिनार बाय कैनेडा इंडिया USA डेवलपमेंट फोरम and supported by Impact Media and Events Corporation. आज का वेबिनार अभी जैसे मैंने बताया, हम हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में करेंगे। कैनेडा इंडिया इनसाइट ये टॉक शो के अलावा एक मंथली ऑनलाइन पब्लिकेशन भी है, जो कि स्पेशली कनाडा और भारत के रिलेशन पे ही काम करता है। हम लोग कैनेडा इंडिया इनसाइट और कैनेडा इंडिया USA बायलैटरल कॉन्फ्रेंस के नाम से 2 एनुअल कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। स्पेशल थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन कैनेडा, Seneca College, Prashant Srivastava and Saurabh Singh ji for making this happen today. आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोमिनेंट लोग पैनल पे है। जरा सा जल्दी 1 मिनट में उनका मैं परिचय करवा दूं सबसे। हिज एक्सेलेंसी हाई कमिश्नर श्री अजय बिसारिया जी, डेप्यूटी हाई कमिश्नर अंशुमान जी ने भी काफ़ी हेल्प किया हमें। कॉन्सुल जनरल अपूर्वा श्रीवास्तव जी, CG ऑफ इंडिया इन टोरंटो, सुचिता सोनालिका, डायरेक्टर एंड हेड नॉर्थ अमेरिका फॉर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और CII, संजीव जोशीपुरा, he has just joined. Good morning, Sanjeev bhai. He is the executive director for Indiaspora from Washington DC. नादिरा हमीद, जो कि है CEO फॉर इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर, वो न्यू दिल्ली से है। सर डेविड एग्न्यू, प्रेसिडेंट ऑफ सेनेका कॉलेज। कीथ मॉनरोज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेनेका इंटरनेशनल। प्रशांत श्रीवास्तव, डायरेक्टर साउथ एशिया सेनेका इंटरनेशनल। प्लस काफ़ी और भी लोग हैं जो कि इस वेबिनार को देख और सुन रहे हैं। So thank you everyone for joining and supporting today's webinar. मैं हूं विपुल जानी, कनाडा इंडिया USA डेवलपमेंट फोरम का प्रेसिडेंट और आज के वेबिनार का होस्ट। तो आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी का, जो कि भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य कक्षा की मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी कुछ देर में प्रशांत श्रीवास्तव हमें मिनिस्टर का फॉर्मल परिचय कराएंगे, पर मैं सिर्फ अगर 2 लाइन में कहूँ तो साध्वी जी 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उससे पहले उत्तर प्रदेश में MLA रह चुकी है। 2014 में पहली मोदी गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज थी और 2019 में दूसरी मोदी गवर्नमेंट में शी इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट। इसके साथ ही अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आज के सेशन में देयर विल बी इंडिविजुअल स्पीचेस एंड रिमार्क्स, 3 minutes फॉर ईच पैनलिस्ट। मिनिस्टर के लिए ऑफ कोर्स देयर इज मोर टाइम एंड देन एट द एंड एक पैनल डिस्कशन भी है। सो इसके साथ ही मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे हाई कमिश्नर श्री अजय बिसारिया जी का। तो
जैसे मैंने बताया था, मिनिस्टर के रिमार्क्स हिंदी में रहेंगे, जो कि मैं बाद में ब्रीफली इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सबको बताऊंगा। सो ओवर टू यू अजय जी। बहुत धन्यवाद विपुल जी, and first of all I'd like to warmly welcome Honorable Minister of State Sadhvi Niranjan Jyoti ji. Thank you for sparing time. आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है कनाडा में, even if virtually. Thank you Vipul Jani ji for taking this initiative. Thank you for the Canada India US Development Forum. Thanks also to Prashant Srivastav ji, Director of South Asia Seneca College, for both of you for spearheading this initiative and this program. And I'd like to also welcome all the participants including from CII, CIBC, all our colleagues who have been so active in promoting India and Indo-Canadian economic partnership. It's a special pleasure for us to welcome Sadhvi Niranjan Jyoti ji today. I met her last in Poland when in her avatar as Minister of State for Food Processing, and she brought the same energy and dynamism to the food processing portfolio as she is bringing now to rural development. तो आज की सभा में मैं 4 मुख्य बिंदु पेश करना चाहूँगा. Mainly, I will say this in English, just 4 quick points before we listen to the minister. One, I would say that an important development in India is the way we have presented the new stimulus package for the Indian economy. This is a $270 billion stimulus package, as you know, but its special feature is that it has an economic, a fiscal element, a monetary element, but also a structural reform element. तो हमारा प्रयास ये रहा है कि इस फिस्कल स्टिमुलस में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का पैकेज भी पेश किया जाए. So this embedded economic reform package is what is a special marker of this, and this is what we are hoping is bringing us what Prime Minister Modi said are the green shoots of recovery already. But we are expecting this to be a difficult year, 2020, with a contraction in the economy. But next year, the Indian economy, we are hoping, will bounce back. So the IMF prediction is a 5% contraction this year, but a 6% bounce back next year. So I think that is the most important issue. The second issue I wanted to mention was Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India. Our Prime Minister has been talking about it. This is essentially a policy move to develop India's manufacturing sector. So what we are clarifying is that India will continue to be a very open economy. Self-reliance means merging domestic production and consumption with global supply chains. So India will continue to be part of global supply chains. India will continue to believe in globalization, and India will continue to believe in being an open and welcoming economy. So this does not mean that we are going to be self-contained, but the red carpet is out for foreign investment. The red carpet is out for foreign companies. And India, we feel, if you look at the entire global picture, is offering the finest opportunities today, both in the medium term and in the long term. Thirdly, I would say there are several sunrise sectors of promise for the world, and particularly for India and Canada. Prime Minister Modi mentioned them recently. Agriculture is one important sector, particularly storage and logistics. We are saying this is like a 1991 moment of complete reform in the agriculture sector, and we will hear the minister talking about it. Defense is another huge Make in India opportunity, even for Canadian companies. Space technology and the technology it offers for the people is a very important area. Tech space and startups are a huge opportunity, particularly that India has 50,000 startups today. And the pharma sector, last but not the least, is very important. India will be the pharmacy of the world. India will continue to be plugged in
reducing cost of medicines. When the new vaccine for coronavirus comes, India will be part of the process in a very big way. And fourth and finally, I wanted to make the point that the MSE sector, MSME, small and medium sector in India is booming. And this will be supported by a fiscal stimulus. And this will complement big industry. And this will have a special synergy with Canada. Both our countries rely on the small and medium sector to take forward our industry. And that will be another important area. So let me stop right there with this underlining these 4 points, and we all look forward to the words of our minister. Thank you. Thank you for wonderful opening remarks, Ajay ji. So, Abhi, I would now like to invite Prashant ji again, Prashant Srivastava, Director South Asia for Seneca International. आप मिनिस्टर का फॉर्मल परिचय करवाएंगे? Namaste. Prashant ji, over to you. Yeah, namaste, Mantri ji. It is my distinct honor and privilege to introduce Honorable Sadhvi Niranjana Jyoti ji, Minister of State for Rural Development. I had the pleasure of meeting her with my President David Agnew in her office last year in November, and we were humbled and touched by her gesture. दीदी का जो बायो है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. Words cannot explain the bio and the profile of honorable minister. इन्होंने अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित करा हुआ है. अगर इनका बायो अगर रीड करें तो she was born the childhood, from the childhood itself she was committed to social and spiritual cause, and that led her to abandonment and become an anchoress under the guidance of respected Mahamandaleshwar Swami Paramanand Giriji Maharaj, and she promoted the faith in the entire country. Being an anchoress along with the journey of spiritualism, she completed her high school education and became socially active. So social and spiritual life began in 1987 when she came in contact with Vishwa Hindu Parishad and led the Ram Temple movement by touring the entire country and awakening the masses. To promote the physical and spiritual education among the tribal and downtrodden community, जो लोग समाज में पिछड़े हुए हैं और जो ट्राइबल लोग हैं जो वन में रह रहे हैं, उनके लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ. ये उस समय कन्वेनर बनी अखिल विद्यालय श्री हरि सत्संग समिति की और पूरे भारत का इन्होंने टूर किया. उत्तर प्रदेश में ये दुर्गा वाहिनी की कन्वेनर थी और एक्टिवली इनको एज ए स्पेशल इन्विटी मेंबर भी बनाया गया बीजेपी में. तो शी हैज डिवोटेड हर लाइफ टू द कॉज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड आल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. और वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है कि इंडियन कल्चर को भी इन्होंने एम्ब्रेस किया हुआ है और उसके साथ साथ इतनी बड़ी मिनिस्ट्री और इतने बड़े लेवल पे ये लीड कर रही हैं हमारे देश को. ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बीइंग अ वुमेन इन्होंने इतने लोगों को की मदद करी और अपनी लाइफ उनके लिए समर्पित करी हुई है. In terms of her political life, she started in 1990 when she got involved with BJP's campaign. In 2002, she contested her first election from UP State Assembly from Hamirpur. In 2003, she was the Vice President of Social Development Cell of UP BJP and was special invitee member of State Working Committee. She contested the election again in 2007, and in 2008, she became the member of National Executive of BJP. From 2010 to 2012, she became the member of State BJP, Minister of State BJP. And in 2012, for the third time again, she contested from Hamirpur. Hamirpur से दीदी ने फिर इलेक्शन लड़ा और रिकॉर्ड मार्जिन से जीती. From 2012 to 2013, she was member of UP Female and Child Development Health Committee. From 2012 to 2015, being the Vice President of UP State BJP, she contested the National Lok Sabha election and again won by the record margin. Or 9th November 2014, she became the
Food Processing and Industries Minister in Prime Minister Modi's government. And from 30th May, 2019, she is the Minister of State for Rural Development. So without further ado, I will like to invite and request Honorable Minister Sadhvi Niranjana Jyoti ji remark के लिए. Minister Jyoti ji, thank you. डेवलपमेंट फोरम महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नेट चला जाता है। आज के इस वेबिनार के आयोजक श्री विपुल जानी जी, चला गया, आवाज आ रही मेरी? आ रही है, ठीक आ रही है। आज के इस वेबिनार के आयोजक श्री विपुल जानी, उच्चायुक्त, मेरे बहुत ही अच्छे परिचितों में से, जिन्होंने 2018 में पोलैंड में बहुत अच्छा आयोजन किया था, कार्यक्रम किया था। मैं फ्रूट प्रोसेसिंग के संबंध में गई थी। अजय विसारिया जी, भारत के महावाणिज्य दूतावास श्रीमती अपूर्वा श्रीवास्तव जी, सैनिका कॉलेज के अध्यक्ष श्री केविड एग्नू जी, सैनिका कॉलेज निदेशक श्री प्रशांत श्रीवास्तव जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कनाडा अमेरिका सरकार में उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे भारत की माटी के सभी बंधु और भगिनियों को मैं नमस्कार करती हूं। और आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। IBC नई दिल्ली श्रीमती सुचिता जी, सोनालिका जी, अमेरिका में संजीव जोशी जी, और में भाग ले रहे कनाडा और भारत अमेरिका डेवलपमेंट फोरम के सभी मित्रगणों को, सभी सदस्यों को मैं भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से अभिनंदन करती हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना। आप सबका अभिनंदन, आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। भारत के विकास की चिंता, आवाज आ रही है अजय जी? बिल्कुल आवाज ठीक आ आ रही रही है, है? बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज। अब भारत से बहुत दूर रह करके आपके हृदय में जो एक स्पंदन भारत के विकास के लिए, आपकी सोच भारत विकसित हो, हृदय से अभिनंदन करती हूँ। बंधुओं, आप सब जानते हैं कि एक आज संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और इस संकट की घड़ी पर जहां पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में है, ऐसी परिस्थिति में भारत और आप सबकी सोच के बल पर, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ के कारण, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सूझबूझ के कारण, उनके नेतृत्व में की ओर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बंधुओं, एक और जहां सारा विश्व डगमगा रहा है, वहीं भारत आत्मविश्वास के बल पर जगमगाता हुआ एक विश्व को दिशा देने का काम कर रहा है। आपदा को अवसर में बदलने की ये कला केवल भारत को आती। प्रधानमंत्री जी ने इस विश्व के महामारी के संकट में विश्व के भारत को एक नया अवसर प्रदान करने का काम किया है। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि भारत की 80% जनसंख्या गांवों में रहती है, गांवों में वास करती है।
गांवों में रहती है, निवास करने वाली जनता का भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। आप सब जानते हैं, इसीलिए भारत सरकार का भी कि उस ग्रामीण भारत का भी सर्वांगीण विकास हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का दर्शन भी यही कहता है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का विकास ही भारत का विकास है। इसी वाक्य को मंत्र मानकर आज भारत सरकार कार्य कर रही है। इस दिशा में मेरा मंत्रालय अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के कह सकती हूँ कि कोरोना की संकट की घड़ी में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिस तेज गति से काम किया है, मेरा मानना यह है कि कैसी भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में विकास की गति न रुके, या माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर काम हो रहा है। बंधुओं, मेरे प्रिय स्वजनों, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्राम को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य गरीबी दूर करना है और ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर पर गुणवत्ता सुधार करना है। और उस दिशा पर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आप सबको ज्ञातव्य भी होगा, जानकारी भी होगी। भारत में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास की बड़ी संभावनाएं हैं, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अभी अजय जी कृषि के क्षेत्र में चर्चा कर रहे थे। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से कृषि पर बहुत जोर दिया, और वो भी कृषि जैविक क्षेत्र में काम करें। मुझे मालूम है कि 2014 में दायित्व मिला था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्रूट प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, क्योंकि कृषि की उपज को जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, तब तक किसान को मूल लागत नहीं मिल सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा पर बहुत सुझाव दिए, और हम लोगों ने 2019 में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे पहले प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने का अवसर प्रदान किया था। बंधुओं, भगिनियों, भारत एक ऐसा देश है जहां कृषि से जुड़े हुए लोग कृषि से पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी को बढ़ावा देने के लिए बीज में, खाद में, और यहाँ तक प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, हर किसान के 1000 रुपया देने के लिए काम किया। मुझे लग रहा है इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। कृषि के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में सब्सिडी देने का काम किया, जिससे इस क्षेत्र में भी प्रगति हो सके। इसके लिए कृषि क्षेत्र में भारत को अग्रणीय बनाने के लिए नीतिगत बदलाव भी किए। इसके अलावा निवेश की योजनाएं बनाई। इस योजना के अंतर्गत निजी किसानों को अनुबंधित खेती में जोड़ने के लिए निजी निवेशकों को भी आकर्षित करने की नीति भी बनाई, शामिल किया। भारत में उत्पादन और निर्यात का परिदृश्य, भारत अकेले पपीता, आम विश्व में सब उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है। दुनिया में भैंस दुधारू जानवर माना जाता है। इसके लिए भारत में यदि मैं कहूं तो दूध के उत्पादन के क्षेत्र में भारत आज बहुत अच्छी स्थिति में है। यदि मैं सब्जी की दृष्टि से देखूं तो भारत
दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। भारत कई कृषि वस्तुओं जैसे बासमती चावल, गैर बासमती चावल, सब्जियां, मसाले निर्यात करने में अग्रणी देश है। प्रधानमंत्री जी का नारा वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत कोविड-19 के अंतर्गत दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की प्रमुख उपलब्धियों में मैं ये कह सकती हूँ, कोविड-19 के दौरान स्वयं सहायता समूह की सदस्य बहनों ने बहुत बड़ा काम किया है। आज मैं ये कह सकती हूँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत समूह जो काम कर रहे हैं, उन बहनों इस दिशा में इस महामारी के समय पर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। जब से कोरोना देश में या विश्व में आया, भारत की समूह की बहनों ने 18 करोड़ मास्क बना करके लोगों को सुरक्षित रखने के लिए काम किया। मेरे बंधुओं, इतना ही नहीं, लगभग 5 लाख पीपीई किट भी बहनों ने बनाया। लगभग 4 लाख सैनिटाइजर हमारी समूह की बहनों ने बनाया। महामारी के समय पर बहनों ने 5 करोड़ लोगों को भोजन देने का काम किया। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि हमारा भारत एक ऐसा भारत है जहाँ सब प्रकार की संभावनाएं हैं। विदेशी कंपनियों के निवेश हेतु भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। वर्तमान में भारत विदेश निवेश की दृष्टि से भारत अपार इस कोरोना काल में संपूर्ण विश्व में भारत की प्राचीन पद्धतियों में एक बात निवेदन करना चाहती हूँ कि कोरोना के समय पर हमारी जो प्राचीन पद्धति है, जिसको महर्षि पतंजलि ने, हमारे पूर्व ऋषियों ने हमें जीने का तरीका सिखाया था, उसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय के माध्यम से योग पद्धति, ये हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है। जैसी महामारी को झेल सकते हैं, अपने जीवन में ऊर्जा कर सकते हैं। हमारे देश में योग पद्धति, आयुर्वेद पद्धति ये प्रासंगिक हो गई हैं कोरोना के समय पर। इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी वेबिनार में भाग लेने वाले सभी मित्रों से मेरा आह्वान करती हूँ कि भारत में एक एक गांव गोद लें, जिससे गांव विकसित हो सके। एक एक क्षेत्र को चयन करते हुए अपने निवेशकों को गति प्रदान करने के लिए निवेश किसी भी गांव में कर सकते हैं। एक और बात कहना चाहती हूँ कि गांव को आकर्षित करने के लिए वहां के लोगों को ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक गांव, आयुर्वेदिक गांव के रूप में विकसित कर सकते हैं, जिसकी आवश्यकता संपूर्ण विश्व को है। भारत के गांवों की महिलाओं को भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूह बनाकर इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया है। अब आवश्यकता है उनको क्योंकि बहनें बहुत काम कर रही हैं, खाद्य सामग्री बना रही हैं, दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली वस्तुएं बना रही हैं, उनको व्यवस्थित बाजार प्रदान करने की आवश्यकता है, जो कि आप लोगों के द्वारा संभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि वोकल फॉर लोकल आए, जुड़े, इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपने व्यापार को एक नया आयाम प्रदान करने और अपने देश की गौरवमयी परंपरा से जुड़ने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूं। और आज के वेबिनार, इस सेमिनार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि भारत विश्व गुरु बने, वह उस दिशा पर भारत काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो काम किया है, आप सब जानते हैं कि भारत की सरकार ने इस कोरोना के संकट के समय पर जो हमारे
प्रवासी मजदूर से। उन मजदूरों को सहारा देने के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री, जो गरीब परिवार हैं उनको हर 3 महीने तक 500 रुपया देने का काम, और माननीय प्रधानमंत्री स्वयं खड़े होने के लिए नवंबर तक के लिए निःशुल्क भोजन, निःशुल्क खाद्य सामग्री देने का काम किया है। मैं आप सब से निवेदन करती हूँ कि आइए भारत के गांवों को गोद लेकर के, किसी भी क्षेत्र को गोद लेकर के हम विकसित करें, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि गांव अपने पैरों पर खड़े हों, इसके लिए आप सबके सहयोग की जरूरत है। मैं अजय जी का और जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक से अभिनंदन करती हूँ, और मुझे बहुत प्रसन्नता है। अजय जी को याद होगा कि जब मैं आपके बीच में थी, वहां मुझे इतना अच्छा लगा था कि आप सब लोगों ने जिस तरह से मुझे पोलैंड में हाथों हाथ लिया था, मुझे नहीं लगा था कि मैं भारत से बाहर हूँ। मेरा मन आपके साथ अभी भी लग रहा है कि मैं आपके साथ कनाडा में हूँ। जब भी ये महामारी खत्म होगी, जरूर मैं आपके बीच में आपसे बातचीत करूंगी और अपने स्वदेश के रहने वाले बंधुओं से मिलूंगी, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम किसी भी विश्व को कोने में जाएं, लेकिन हमारे लिए जन्मभूमि और जननी दोनों महत्वपूर्ण है। तो मेरा अनुरोध है और मेरी अपेक्षा भी है कि आप कहीं भी होंगे देश के कोने पर, लेकिन अपनी मातृभूमि को जरूर स्मरण रखेंगे, और यदि हम एक गांव को गोद लेकर के उसको विकसित करेंगे, उसको प्रगति पर, विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, तो उस गांव के लोग भी स्मरण। सेवा से बड़ा और कोई धर्म नहीं हो सकता है। यह सेवा धर्म अपने जीवन में एक खुशियां भी लाता है, प्रसन्नता भी लाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाते। प्रसन्नता ही प्रसाद है। अपने जीवन में कुछ करके यदि हम प्रसन्न हो, तो मैं समझती हूँ कि ये ईश्वर की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी देन है। आप सबका मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूँ, और मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं अभिनंदन करती हूँ। मुझे मंत्रालय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम एक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, जिस तरह से प्रभु राम ने समुद्र में पुल बांधने का काम किया था, एक गिलहरी भी वहां सहयोग कर रही थी। हम सब लोग भी इस देश के निर्माण में गिलहरी की भूमिका में अपना निर्वहन कर सकें, यही उम्मीद करती हुई आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। विपुल भाई आप mute पे हैं। Sorry, can you hear me? Yes, yes. So I was saying, मिनिस्टर ज्योति जी, आपका काफी आभार। आपने काफी हमें आज उत्साहित किया, प्रेरित किया। और जैसे आप जानते हैं, हम लोग भारत से बाहर रह सकते हैं, लेकिन भारत हमेशा हमारे दिलों में होता है। सो जो भी हम कर सकते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं। Now for the people that could not understand in Hindi, उनके लिए मैं एक briefly 2 मिनट में कुछ की आपके जो पॉइंट्स थे वो बता दूं इंग्लिश में। So the honorable minister thanked everybody for participating today, and for trying to help India to develop, and all the efforts that we are doing from living abroad. She also said that while the entire world is struggling with the challenges of Corona, it's because of the vision and the efforts of Prime Minister Modi ji that India is now confidently directing the world. Also, she said that it's only India who knows how to turn a crisis into an opportunity. She also reminded us that 80% of India lives in villages, and that her department, Rural Development Ministry, has worked very aggressively even under the trying circumstances. And the Prime Minister has given directions that
under no circumstances the progress and development should never stop or slow down. She also talked about improving the living standards of rural India, and told us about the potential, the tremendous potential that we have in the agriculture sector, and that the Modi government has been focusing heavily on agriculture since 2014. And even when she was a minister for food processing, under the direction of the Prime Minister, they worked very hard to give the right price to farmers for their produce. Even under the Pradhan Mantri Samman Nidhi, there is a direct transfer happening in the villagers, the farmers' accounts. Also, she spoke about the structural changes and the policy changes to attract investors in the agriculture sector. Um, she also informed us about the tremendous work done by women in rural India in terms of just the corona pandemic. She informed us that 18 crore masks were made by women in rural India. 5 lakh, which is 500,000 PPE kits, 4 lakh sanitizers, and 5 crore people were fed. She also invited everyone to adopt one village in India, any village of our choice, to develop that village, make it an organic village, an Ayurvedic village. And she said the women in rural India are working very hard, making a lot of things. Now all they need is a global market, which is something that we can help in providing. And the Prime Minister's message is to make India, a world guru, and give a new direction to the world during these challenging times. And she said we can all play our part in furthering that goal. So with that, I once again thank the Honorable Minister, and now would like to invite President David Agnew from Seneca College. Well, thank you very much, and good morning or good evening, depending on where you are. Honorable Minister, Your Excellency, High Commissioner, Consul General, distinguished guests, it's a real pleasure to join you here. And Minister, so what a pleasure to see you again. We met in November in your office. You were extremely generous with your time and your wisdom. We left the meeting knowing that the leadership of rural development in India was in thoughtful, energetic, and very dedicated hands. So thank you so much for sharing your time and your words with us today as well. I don't know if I take my inspiration from Prime Minister Modi, but we too at Seneca are looking to take opportunity out of this crisis. I mean, as you know, as we realize that we are not in a sprint, but in a quite a long marathon. Once the initial shock was over, we set about creating a virtual institution. Obviously, we had, and I don't have to tell this audience about the amazing growth in the number of students coming from India. We felt it at Seneca. In last year, we had more than 5,000 students from India across all of our programs. And obviously that some of that is going to be interrupted in the short term. But I think all of us look to now, of course, in Canada, where we're moving along in our reopening plans. We're looking to not in the rear view mirror to what we were, but what is the renewed Seneca and what is the new way that we're going to be doing our work in the future. And I think there's tremendous opportunity in our partnerships in India, in our work with students, with our academic partners and our governmental partners to do things differently. And in fact, as we become used to this much more virtual world, we can learn from our experiences and take advantage of the expertise that we have built, and it's been substantial. I've always divided our international activity into sort of three areas: the recruitment of students, and thank goodness in Canada there remains a very strong political consensus across the board that immigration is an important part of the way that Canada will continue to thrive and to prosper. And we remain a country that has an open and a progressive immigration system, of course, and that is of great interest to many of our international students.
but we also have very strong academic partners. And I'm proud to say that even before the pandemic, we were doing virtual applied research projects with students in India and with students at Seneca. We were doing synchronous teaching with the professor in Seneca working with the school in India. Now we have much more potential to continue to grow that kind of activity. And thirdly, our sort of educational services, our consulting, our training. And we're delighted to have very strong relationships with the Ministry of Finance through the National Institute of Financial Management, and now with the Secretariat Training and Management arm of the HR arm of the Government of India. We're delighted to share our expertise. And part of the conversation the minister and we had back in November was how, in fact, we could extend that to rural areas. And we're delighted that now that we're all getting much more accustomed to working virtually, working at great distances, but still managing to have almost the face-to-face relationship, there are ways that we could explore to, in fact, do whatever we can to assist in your agenda, Minister, the agenda of the Government of India. So I hope, I don't want to take any more of your time. I just want to wish you all to stay well and to stay safe. And when we think about one aspect of a crisis is always that you know who your true friends are. And I hope that we come out of this crisis with an even stronger friendship with our great friends in India. Thank you so much. Vipulbhai, you have to unmute yourself. Okay, can you hear me now? Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, sure. So thank you, Mr. Agnew. Our next speaker is Nadira Hamid, the CEO for Indo-Canadian Business Chamber, ICBC, New Delhi. And once again, all the panelists who are comfortable in Hindi, if you can mix it up, in Hindi and English, that will be helpful. So over to you, Nadira. Thank you, Vipul. Greetings to Honorable Minister of State Sadhvi Niranjan Jyoti ji, His Excellency Ajay Bisaria, Consul General Apurva Srivastav, David Agnew, President Seneca College, and distinguished panelists. It is a pleasure to be here amongst all of you. And thank you, Vipul, for inviting me to this panel webinar and the opportunity to present the Indo-Canadian Business Chamber's initiatives in the economic corridor. Just want to quickly say that we also had the pleasure of meeting David and interacting with Seneca College. Prashant, of course, we know well, at our annual convention in November last year, where they signed several. The last few months have been very indeed. And the Indo-Canadian Business Chamber has done its utmost to keep the communication channels open between India and Canada. We had a three-pronged approach to see that the policies affecting economy in both the countries are properly shared with the business community of India and Canada. Secondly, the business and people should remain in touch with one another and business engagement alive. Number three, to make people aware several sectors have emerged as the new opportunities time of crisis, and we at the chamber are doing our very best to be able to share these opportunities with both the countries, and that the companies, both Indian and Canadian companies, can come together and take advantage of this. The strength of any economy lies at its grassroots level and how we can develop this. Since the lockdown started in March, the Government of India has implemented several economic stimulus, mainly to provide sustainability to the weaker section of society and address the core area of rural development. Almost 69% of India's population are in the rural areas, and with the pandemic effects of job losses, migrant issues,
restrictions on travel, salary cuts. These have been very, very difficult times. And we at the Chamber are trying our best to put together so that both the Indian and Canadian companies can come together and meet the requirements along with the opportunity and the Canadian technology to make the most of this opportunity. मंत्री जी, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारा जो इंडो कनाडा बिजनेस चेंबर है वो पूरी सहायता कर रहा है गवर्नमेंट के लिए और स्पेशली आपकी मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारे इंडिया के लोग गांव में रहते हैं और हमारा ये प्रयत्न है कि हम अपने गांव के लोगों के लिए कनाडा की जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और एक्सपर्टीज है वो ला के उनके लिए लाभ मिले, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन है या हमारा जो हेल्थ केयर है। ये दोनों सेक्टर में हमारा चेंबर बहुत मेहनत कर रहा है कि हम ये जो मेडिकल बेनिफिट्स और एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स और फूड सिक्योरिटी हम गांवों तक लेके आए। अब जैसे कि हम ट्रिलियम हेल्थ है कनाडा का और अपोलो हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर है इंडिया का, हम दोनों में एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह ये जो हमारे जो मेडिकल डिवाइसेस हैं या टेक्नोलॉजी है वो किस तरह गांव तक हम पहुंचाएं, क्योंकि अगर उनको लाभ नहीं मिलेगा तो हमारा क्या फायदा कि हम इतना सारा पैसा खर्च करें और इतना सारा टाइम और एनर्जी करें, लेकिन हम चाहते हैं कि गरीबों को इसका लाभ मिले। एक तो हम ये कर रहे हैं और दूसरी एक चीज जिसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर जो हमारे यहाँ जो इतना सारा अनाज जो बनता है वो हम किस तरह और बढ़ाएं और प्रिजर्व कर सकें। तो एग्रीकल्चरल फूड स्टोरेज और एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन्स ये इसके लिए और हेल्थ केयर सेंटर के लिए we at the Indo-Canadian Business Chamber are doing our best, and we feel that this is the right time for Indian and Canadian private sector and institutions to come together and combine the requirement with technology and opportunity. Canadian companies can partner with the Indian businesses in sectors such as healthcare, clean tech, alternative energy, rural infrastructure, and electrification. I just wanted to give two quick examples before I hand this back to Vipul, because I know time is short. But we have, for instance, Patna में बहुत सारा फेशियल वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई थी और कनाडा और यूएसए दोनों ने फंडिंग की थी, इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट किया था कि किस तरह ये वेस्ट हम इसका उपाय ढूंढ सकें कि दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ, एंड because it was affecting the health of the people as well. Canada has excellent technology for waste management. And therefore, we are hoping that we can bring this together and try and solve this problem over here. So these are the examples that I would like to state. I want to again mention that we have been active in the last few months to address concerns in priority sectors, and we want to keep moving forward along with partnerships with people like yourselves, with Seneca College, with CII, with the High Commission, Indian High Commission in Canada, and the Canadian High Commissioner here. And again, I would like to thank Vipul for bringing this together, that we can all exchange our views here. And Adarnya Mantri ji, आपको बहुत बहुत यहाँ मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने आके और हम सब से बात करने का टाइम लिया, और मैं आपसे आके हम लोग मिलके और देखेंगे कि हम लोग कैसे इसका और हम कोलैबोरेशन करते हैं इंडिया कनाडा का, और आपको ले चलते हैं कनाडा अजय बिसारिया जी से मिलने के लिए। With this, thank you all. Thank you, Nadira, for the wonderful initiatives that ICBC is doing, and I am sure you will contribute much more in the days to come. So with this now, I would like to invite our next guest, Suchita Sonalika. She is the director and head for North America for Confederation of Indian Industry, CII. Over to you, Suchita. Thank you so much, Vipulji. Good morning and namaste, everybody.
It is my pleasure and my honor to join this panel today, interacting with the Honorable Minister, Minister Jyoti ji. आपसे मुलाकात तो नहीं हुई है, बट पहले जब वर्ल्ड फूड इंडिया आपने आयोजित किया था, तब मैं CII की तरफ से यूके की हेड थी, और वहाँ लंदन और यूके से हम लोग, आपको याद होगा, काफी बड़ी डेलीगेशन लेकर आए थे वर्ल्ड फूड इंडिया में, एंड CII ने काफी सहयोग किया था उस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए. सो आपके काफी प्लेजेंट मेमोरीज हैं हमारे आपके साथ उस प्रोग्राम के लिए. और फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से आपका रूरल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन है, बहुत ही नेचुरल ट्रांजिशन है, एंड वी वांट टू सपोर्ट यू इन दिस गोइंग फॉरवर्ड. High Commissioner, Consul General, my greetings to you as well, and all of the panelists. As CII celebrates 125 years of service to the nation this year, 125 साल CII आज इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं फॉर विकास, इंडिया के विकास के लिए. And we are doing so in an increasingly uncertain global economic and public health crisis at the moment. But within this, we have adopted the theme this year of building India for a new world, and focusing on lives, livelihood, and growth for 2020-21. तो हमारे लीडरशिप ने ये थीम हमारे लिए चूज किया है कि इस साल हम फोकस करें how we can build stronger lives, livelihood, and growth. And I think it's a very apt theme for the situation that we are going through today. Gramin Vikas jo hai, rural rejuvenation, as we have termed it, is a critical aspect of our agenda for this year. And the challenge is only exacerbated by the current situation. And as a result of the coronavirus pandemic, and the minister mentioned this, we've seen a reverse migration of labor from their destination cities back to the source states and rural areas. Maybe for the first time in our lives, ऐसे हमने पहले नहीं देखा है कभी कि शहरों से लोग वापस जा रहे हैं villages में. तो ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है, how do we rebalance this rural urban divide? The government has a fantastic Manrega employment guarantee scheme which supports livelihoods for people. But साथ ही साथ, at the same time, we really need to look at alternative employment opportunities for this migrant labor population, which are close to the source states, ताकि उन्हें शहरों तक job opportunities के लिए ना ढूंढना पड़े. And so the pressure on the rural areas is significantly reduced. And my other point today is that while industry is really engaged in supporting rural development through several initiatives, Nadira ji ne काफी अच्छा explain किया in agriculture, healthcare, and rural infrastructure develop करने के लिए, the issue is that most of this activity right now is done through the CSR mode. So with these points, I will actually pose a question back, if I may, and also in two parts. कि इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने के लिए, इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जा सकता है कि वो रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण विकास में इन्वेस्ट करें, निवेश करें, बट निवेश करें बियॉन्ड देयर CSR कमिटमेंट्स एंड बियॉन्ड देयर CSR प्रोजेक्ट्स. कैसे वो स्केल अप कर सकते हैं? हाउ कैन वी क्रिएट सस्टेनेबल मॉडल्स, से in public-private partnership models, to look at rural development as a business model and look at it in a much more strategic way. And the second part, which is for the more immediate migrant labor issue, कि industry आपके साथ, government के साथ कैसे हम लोग इकट्ठे काम कर सकते हैं to create these livelihood opportunities which are closer to where the rural population is, rather than in the destination cities where they no longer have the same gainful employment. आप मिनिस्टर, आपने बहुत अच्छा, मुझे लगा आपके जो रिमार्क्स और आइडियाज थे ऑन अडॉप्ट द विलेज. तो इस कॉन्सेप्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं इंडस्ट्री में. अगर हमें कुछ और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिल सके और हम कंपनीज में इसको प्रमोट कर सके, आई वुड रियली लव टू टेक दिस कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन to our companies how they can be a part of this project. And again, from CII, we are keen to actively engage with the ministry, with
farmers, with industry, government, and all stakeholders, all of our collaborators, to facilitate, monitoring and changes that we all want to bring together on the ground. And Vipul ji, एक छोटा सा point आप मिनिस्टर के highlights translate करने में रह गए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सब लोग वो पुल बना रहे हैं और हम एक गिलहरी की तरह लगे रहेंगे वो पुल बनाने के लिए और आपकी सहायता करते रहेंगे. So with that, let me say thank you and such a pleasure to be on this panel. Thank you very much, Suchita, for a very heartfelt message, I would say, and for pointing that commission out. So yes, we can all, put one brick to make that bridge happen. And in terms of adopting the village, I was going to say that in my closing remarks, but we can all work together to adopt maybe one village together, I would say. All the organizations that are here today, we can communicate on that part later on. So now that brings us to the next guest for today, so Sanjeev Joshipura, who is the Executive Director for Indiaspora from Washington, DC. विपुल जानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे इस वेबिनार में इनवाइट किया. और आदरणीय मंत्री जी, बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलके, भले ही इस वेबिनार फॉर्मेट में हो. और आपका पूर्ण सम्मान के साथ हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं. So let me take this opportunity to introduce who we are at Indiaspora. Let me also say that it's a great privilege to be connected again with Consul General Srivastava and Suchita, of course, who we know well here in Washington. Mr. High Commissioner Bisaria, I heard a lot about you and looking forward to meeting with you in the future. मैं देख रहा हूँ आपकी जो नेम प्लेट है WebEx वेबिनार में, वो कह रही है मिस्टर अंशुमन गौर. तो मिस्टर गौर को भी मैं बहुत याद करता हूँ और मतलब एक और बार मुलाकात होगी उनसे, आई एम श्योर, इन द नियर फ्यूचर ऑटोवा में. So let me just introduce Indiaspora. We are a non-profit organization based in Washington, D.C. And we are a collection of the leading Indian diaspora all over the world in various countries in many, many different professions. We have in our group entrepreneurs, venture capitalists, private equity folks, CEOs, CFOs, manufacturing executives, media people, sports people, artists, authors, so a wide variety of people, politicians, public policy experts, academics, and so on and so forth. But the only commonalities are that they are people of Indian origin and that they are leading exponents in their field. Three things specifically that I would like to mention about Indiaspora, and I'll be quite quick, because time बहुत ही कम है, already 11:30 बजे हुए यहाँ पे East Coast पे. There are three things that we focus on at Indiaspora that are most relevant for this conversation. First of all, we are very cognizant of the fact that India is a leading player in the global economy and will become even more so over time, and that the world has a lot to learn from India, just as we collaborate with India simultaneously. One area that we focus on extensively is philanthropy and social impact. तो हमने एक प्रोग्राम आयोजित किया इंडियास्पोरा में जिनका नाम है Chalo Give. So the Chalo Give program was in response to COVID-19. And Suchita mentioned a short while ago about the plight of the migrant workers in India who have gone from the villages and gone to the cities and now are looking to migrate back. Of course, during the lockdown, one of the biggest problems was tremendous hunger in India for these migrant workers. And we at Chalo Give, I'm happy to say, through the contributions of the Indian diaspora, raised over $1 million, which resulted in about 7 million meals being fed to these migrant workers. Another area that we are, by the way, I should also mention that we work on social impact investments as well, not just on the philanthropic side.
The second area is we are very involved in facilitating and being a catalyst for entrepreneurship and innovation. We find that entrepreneurship and innovation is a way of giving back to society, not just a way of personal enrichment. And this is something that India is a leader at. India से ये entrepreneurship जो area में है, बहुत कुछ सीखना है. अमेरिका को भी बहुत सीखना है इंडिया से इस बारे में. And you know, we are very active with our members in Silicon Valley, as well as in Bangalore, Hyderabad, etc., in facilitating entrepreneurial collaborations between both countries. And lastly, I'll mention that we are viewed as a go-to organization by both the governments of the United States and India, and hopefully this can be expanded to other countries such as Canada. विपुल जानी जी, आप जो कनाडा, यूएस, इंडिया ट्राइलैटरल एरिया में जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है. और you know, I'm so glad कि आप ये कर रहे हैं because it's sorely needed. And in this area of diaspora collaboration, we are viewed as the go-to organization by the governments on both sides at very senior levels in regards to facilitating diaspora dialogue among prominent Indians and Indian diaspora in the areas of, like I mentioned, entrepreneurship and innovation, philanthropy and social impact, as well as environmental sustainability, climate change, geopolitics as well, relations between multilateral relations between various countries. We've been honored at the House of Lords and House of Commons in England, and we've had a program held for us by various Canadian cabinet ministers as well during our last visit to Canada, which was in 2018. So with that said, in regards to rural development, जो ग्रामीण विकास की जो आपकी मिनिस्ट्री है मंत्री जी, in that area, I think both the entrepreneurial aspect as well as the philanthropic and social impact aspect, not to mention the area of environmental sustainability, are, I think, three crucial pillars that will really help in India's rural development. And these are areas that, like I mentioned, through our global connections with Indian diaspora all over the world, we are very keenly involved in and would love to continue our collaborations with other organizations on this phone call, and indeed with the minister and with High Commissioner Visaria and his team. So with that, I'll just turn it back to Vipul. Thank you again for having invited me to this webinar. It's a great honor. Thank you, Sanjeev Bhai, for very timely, wonderful remarks, and for your encouraging words in terms of the trilateral conference that we host, the Canada, India, USA. So it will now take us to the next stage, the last part of this webinar. Since we are already at 11:30, so I guess we can have a brief about 5 to 6 minutes of open panel discussion, in which anyone can come in to ask a question to a fellow panelist or to the Honorable Minister. And so over to everyone. Just unmute your mic if you want to come in and speak. Ajay ji, let us start with you, I guess. One big takeaway from this, what was mentioned by the minister, is this idea of adopt a village. I think this is a very exciting idea. मंत्री जी ने जो उल्लेख किया कि एक adopt a village के प्रकार की कोई स्कीम हो सकती है जो विदेश में बसे हमारे प्रवासी भारतीयों के लिए एक प्रकार की स्कीम हो जो वो डायरेक्टली निवेश कर सकें भारत में और एक किसी ग्राम में, किसी गांव में. So this scheme that is mentioned by the minister, that people can invest, or this idea in a village, I think this is a very exciting one. We should take it forward. Perhaps if there is a specific scheme
we ought to make it more public. And as our friend from CII also said, this is something that will be of great interest to companies, to individuals overseas in case we have a very specific scheme by which we can go forward. So I would request the minister also to comment on it. यदि मंत्री जी इस बारे में कुछ और बोलें कि किस प्रकार से इस स्कीम को हम आगे ले जाएं। धन्यवाद। कि हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात, आवाज लौट, अजय जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मैडम जी, आपकी आवाज आ रही है जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। आप कहें। अच्छा, आधी आबादी से ज्यादा भारत गांवों में बसता है, और आपने ठीक कहा कि हम कुछ काम करना चाहे तो किस दिशा पर करना चाहे। भारत में सबसे प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता है। गांव में अच्छा स्वास्थ्य की चिकित्सा की व्यवस्था न होना कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है। शिक्षा, चिकित्सा, दो क्षेत्र ऐसे हैं कि व्यक्ति चाहिए और दोनों पर ही आवश्यकता है। कृषि के क्षेत्र, फूड प्रोसेसिंग, चिकित्सा और शिक्षा बिंदु है जहां हम लोग का बिंदु है जिन महिलाओं को हम कैसे अपूर्वा जी आप सशक्त बन, सॉरी आई थिंक थोड़ा कनेक्शन का इशू है शायद। Let me just check. पूर्वा जी आप कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू विपुल जी, धन्यवाद। मुझे बस बहुत खुशी है कि इतने सारे लोग जो इंडिया कनाडा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि उसमें आई थिंक मंत्री जी वापस आ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। Our apologies for this technical difficulty. आप बताएं तब तक, आई थिंक इट मे टेक सम टाइम। नहीं, बस मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपका और बाकी सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ हैं जो भारत और कनाडा के साझेदारी में इतना सहयोग कर रहे हैं। सबके साथ हम अलग अलग काम करते हैं, सेनेका के साथ, इंडियन डायस्पोरा के साथ, CII के साथ और CIBC के साथ, सबके साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, इस साझेदारी को, अंडर द गाइडेंस ऑफ हाई कमीशन। तो बस यही है कि इसी तरह के आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहिए, इस तरह का डिस्कशन होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक पहली बार इस तरह का रूरल डेवलपमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं साझेदारी के थ्रू, ये आई थिंक पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है। और मतलब ये अडॉप्ट अ विलेज मुझे भी पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा लगा ये इनिशिएटिव, और आई एम श्योर कि बहुत सारे NRIs इसको, अगर इसको हम डिटेल में इसकी जानकारी हम ले लें तो हमें
कॉन्फिडेंट कि बहुत सारे एनआरआईज इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं. We'll take it up as a cause through the not-for-profit that we have, the Canada India USA Development Forum, and we'll reach out to all the people on the panel as well as to everybody else, and let's see where we can take it. Thank you. Okay, so Prashant ji, क्या हो रहा है? वो मैंने किया है मैसेज. I think there is connection problem. We can ask them to rejoin actually. So I will just. Okay. Yeah, they can. Okay, so we'll just wait for the closing remarks from the minister, and then we can close the session. Yeah, they are connecting. They are connecting. Okay. So after her remarks, there'll be a 30-second closing remarks, and that will formally close the session for today. So I will just speak briefly the experience David Agnew, President Agnew had during meeting the minister. We were actually thrilled and humbled that as a return gift from her office, she gave us the Ganesha idol to David from her temple. So that was an everlasting, I think, memory which we carried from our visit. Mm-hmm. So David, you can share maybe your thoughts in a minute. Well, I see the minister is back, so I should yield the floor, I think, in the interest of time. Well, he was speaking about the Ganesha idol, that she gave you. Yeah. When you were in Delhi. Oh yes, no, it has an honored place in my office. It was very touching, and it expresses a lot about her generous nature. Absolutely. Well, at a time of Corona, we need the Sankat Mochan even more. Vipul Bhai, Minister is here. We can request for the closing remark, you say? Yes, absolutely. Minister Jyoti ji, आप हैं वापस कॉल पे? माइक्रोफोन आई थिंक म्यूट पे है. आ रही आवाज, विपुल जी आवाज आ रही. हाँ जी बताइए. हम लोग आप सब आपकी बात सुनने के लिए उत्सुक है. सॉरी, वो बीच में थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो गया. हाँ जी. मैं थोड़ी बात सुन के फिर हम आज का वेबिनार खत्म करेंगे. डेविड जी, क्योंकि मैं बोल रही थी कि डेविड जी और प्रशांत जी मेरे से मिले थे दिल्ली में आकर के. ये विषय मैंने उठाया था और आप लोगों ने भी चर्चा की थी. तो अजय जी ने जो बात कही कि गांवों में हम क्या कर सकते हैं, तो मेरे 2-3 सुझाव है कि हम लोग गांवों को, पहली बात तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भारत के पार्लियामेंट सदस्यों को एक गांव गोद लेने के लिए बात कही. उनमें गांव का विकास, पानी, सड़क, शिक्षा से जुड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था. वही मैं अजय जी कहना चाहूंगी कि हम गांव के विकास के लिए एक कोई मुद्दा ले लिया. किसी गांव को ले तो स्वास्थ्य, शिक्षा, एग्रीकल्चर, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग, 3-4 उनको अपने पैरों पे होना. कई गांव में ऐसे लोग होते हैं सिलाई जानते हैं या कोई फैक्ट्री में काम करते रहे हैं या कोई और किसी चीज में परफेक्ट है. ऐसे लोगों को चयनित करके उनको ट्रेनिंग दे करके जो रोजगार के लिए इधर उधर भटकते वो स्वयं रोजगार देने लगे. हम लोग इस दिशा पर भी काम कर सकते हैं. बहुत धन्यवाद मैडम. इस बारे में हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे. विदेश मंत्रालय से भी संपर्क में रहेंगे, आपके मंत्रालय से भी संपर्क में रहेंगे, और प्रयास ये होगा कि कोई ऐसी स्कीम लाएं जिससे विदेशों में बसे हमारे दोस्त अगर ये अडॉप्ट विलेज करना चाहें, इसमें भाग लेना चाहें, तो उनके लिए कोई आसान स्कीम रहे जिसमें वो निवेश डाल सके. तो इस बात को हम मिलके आगे ले जाएंगे. अजय जी, विपुल जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, बताइए.
मैं आप सबका आभार इसलिए व्यक्त करती हूँ कि ऐसे संकट की घड़ी में भी आप देश के विकास की चिंता कर रहे हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, कि जीवन में स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए योगासन जरूर करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं। तो मैं आयोजक हमारे विपुल जी का और मेरे बहुत ही प्रिय अजय जी का और पूर्वा जी का और हमारे डेविड जी जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। और प्रशांत जी का, नादिरा जी का और सुचिता जी का। सुचिता जी ने मुझे मेरा जिक्र किया बर्ड फूड इंडिया का, तो मुझे लगा कि बहुत स्मरण शक्ति अच्छी है। यह मंत्रालय ने बड़ा कार्यक्रम किया था, उसमें आप सब लोगों का सहयोग रहा था। इस वेबिनार सेमिनार में आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आपके यहाँ 11 बज रहा होगा लगभग और हमारे यहाँ अभी 9:15 बजा हुआ है, तो आपके सोने का भी समय हो रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ इसी तरह हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। और आपको एक जानकारी और दे दूं, जहाँ से मैं पार्लियामेंट सांसद हूँ, वो मेरा क्षेत्र भी माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि में पिछड़ा हुआ जिला है। तो मैं चाहूंगी कि मेरे जिले में भी कुछ काम हो तो लोगों को लगेगा कि हमारे सांसद ने कुछ काम किया है। Sure, absolutely. So thank you, Honorable Minister Jyoti ji, and especially High Commissioner Ajay Bisaria ji, Consul General Apurva Srivastava, all the panelists. और आज हमारे behind the scene जिन्होंने काफी help किया, Naga Sarat Pandurangi, you know, the man who we can't see, but he has been helping us a lot. From Seneca. So from the Canada India USA Development Forum and Impact Media and Events Corporation, as well as the Canada India Insight, we will continue to work to promote India in North America, in both Canada and US, as well as I mean through all the platforms that we have, जैसे conferences हैं, webinars हैं, talk shows हैं, and the monthly publication that we have. So we can all now work with the minister's office. Minister Jyoti ji, आपकी ऑफिस के साथ हम काम करेंगे आगे to promote जो अभी आपने बताया Adopt a Village and other initiatives. So thank you once again everyone for joining, and take care. The webinar is now officially closed.